से एंटर हो गए, तो अपन शुरू कर देते हैं। सो हाइट एंड डिस्टेंस अपना चैप्टर है। पिछले 3-4 दिन से अपन इसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं और नाउ अब क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कुछ और। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब बोलोगे तब हो जाएगा वंश। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ए वर्टिकल पोल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक वर्टिकल पोल है, उसके 2 पार्ट हैं। अ वर्टिकल पोल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, the lower part being 1/3 of the whole. The lower part is 1/3 of the whole. पूरे पार्ट का जो लोअर पार्ट है वो 1/3 है। At a point in the horizontal plane, at a point in the horizontal plane, through the base of pole. At a point in the horizontal plane through the base of the pole and distance 20 meters from it, and distance 20 meters from it, the upper part of the pole subtend an angle. The upper part of the pole subtends an angle. सर 20 मीटर से एक बार रिपीट करिए। 20 meters from it, एक पॉइंट है जो कि उससे 20 मीटर दूरी पर है। ठीक। The upper part of the pole subtend an angle whose tangent is 1/2. Tangent मतलब tan theta. Whose tangent is 1/2, 1/2. What are the possible heights of the pole? What are the possible heights of the pole? सर एंगल से रिपीट करो। सबटेंडेंट है एंगल। Subtend an angle whose tangent is 1/2, 1/2. What are the heights of the pole? आपको पोल की पॉसिबल हाइट्स बतानी है, क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या आप ले सकते हो। दो वैल्यूज आएंगी। सर एक बार स्टार्टिंग की 2 लाइन रिपीट कीजिए ना। स्टार्टिंग का 2 लाइन देखो। वर्टिकल पोल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। A vertical pole consists of 2 parts. The lower part being 1/3 of the whole. और जो लोअर वाला पार्ट है वो पूरे का 1/3 है। The lower part of the pole is 1/3 of the whole. और बताऊं? नहीं ठीक है। ओके चलिए। तो देखते हैं कौन है पहला आंसर करने वाला बच्चा।
सेजल चेक करो, आयुष चेक करो, हिमांशु करेक्ट। फूल भी टेढ़ा हरा बन गया। आयुष पादवेकर चेक करो। ये क्वेश्चन आपको दिया है, मानसी चेक। लोअर पार्ट होल पार्ट का 1/3, पूरा पोल का हमने हाइट h लिया है, तो आपको h की दो वैल्यूज आएंगी। यू हैव टू फाइंड h की दो वैल्यूज। तो जो अपर पार्ट है वो एंगल फॉर्म कर रहा है इस पॉइंट P पे, यह है पॉइंट P थीटा, और ये जो थीटा का tan आपको दिया है ये 1/2 दिया है। ओके विवेक करेक्ट है। बारिश आ रही थी तो सर बाहर चले गया था। ओके, बस तुम लोग यही करो, पढ़ाई के वक्त बाहर घूमे आया करो। आपकी इधर नहीं हो रही? खूब आ रही है, लेकिन हम तुम्हारे सामने खड़े। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। अब देखो कंप्लीट देख ही ले आप। सो इफ वी सपोज दिस एंगल फाई, सो tan फाई का वैल्यू जो है, tan थीटा तो आपको दिया ही है 1/2, और tan फाई h/60 आ जाएगा। तो आप tan थीटा प्लस फाई निकाल लीजिए। tan थीटा प्लस फाई h/20 हो जाएगा, और अब tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला डाल दीजिए। सो नाउ h/20 मतलब tan थीटा प्लस फाई, तो क्या होता है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो h/20, और दिस इज 2h प्लस 60 होल डिवाइडेड बाय 120 माइनस h। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, माइनस h स्क्वायर प्लस 120h इज इक्वल्स टू 1200। ना इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी गेट क्वाड्रेटिक h स्क्वायर माइनस 80h प्लस 1200 equals to 0, and this gives you 20 and 60. So 20 and 60 are the values. आयुष नकाड़े चेक करिए, आयुष चेक करो, पादवेकर दोनों आयुष चेक करो। So this is the correct solution of this question. The h की जो वैल्यूज हैं वो 20 और 60 आती हैं। These are the possible heights of the pole. टोटल हाइट हमने पोल का h माना था, तो h की दो वैल्यूज हैं 20 और 60। चलिए, शायद क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अश्लेषा, तुमने ऐसे ही किया था कि कुछ और अलग किया? नहीं सर, ऐसे ही किया था। ओके, प्रणव सेम है, डिफरेंट है कुछ? सर सेम है और अन्वेषा? सर, मैंने अल्फा बीटा लगाया है। ओके ठीक है, हाँ सेम ही कहलाएगा। वो अल्फा बीटा ले लो, उसको थीटा 1 थीटा 2 ले लो, गामा ले लो। अल्फा बीटा ही लिया था। ओके ओके, धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब, जल्दी जल्दी करो, टाइम जा रहा है। फ्रॉम अ 60 मीटर हाई टावर,
Second question. From 60 meter, 60, from a 60-meter high tower, the angles of depression of, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, the angles of depression of the top and bottom of a house, angle of depression of the top and bottom of a house are small a and small b respectively. टॉप के लिए स्मॉल ए, बॉटम के लिए स्मॉल बी दिया है. ए और बी की जगह अल्फा और बीटा कर लो. आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, क्योंकि आप वही डाल के करते हो. तो आर स्मॉल अल्फा एंड मतलब अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली. इफ द हाइट ऑफ from a 60-meter high tower, the angle of depression of the top and bottom of a house are alpha and beta respectively. Full stop. If the height of house is 60 into sine beta minus alpha upon x, तो आपने बताना है देन x का वैल्यू कितना होगा. देन x इक्वल्स टू, हाउस का हाइट आपको दिया है 60 बीटा माइनस अल्फा बाई x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. याद रखें x का वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में आएगा विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सर ऑप्शन है. चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ ऑप्शन. अब देखो, ये मैंने इसको वो बना दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया. था तो ये सब्जेक्टिव ही, लेकिन चलो आप ऑप्शन मांग रहे हो तो मैं ऑप्शन देके कर दे रहा हूँ. ऑप्शन में एक दिक्कत हो जाती है, पर वो ABCD मत करना शुरू कर देना. सो दिस इज द हाइट ऑफ द हाउस, 60 sin बीटा माइनस अल्फा बाई एक्स, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू कितना होगा ये आपने फाइंड करना. इस पे क्वेश्चन मार्क. चलिए अब करिए. सर क्वेश्चन की लाइन रिपीट करना फर्स्ट. हेलो, क्या बोले बेटा? सर क्वेश्चन की लाइन रिपीट करना ना. कौन से, पूरा कि पहला दूसरा पूरा कोई नहीं, पर्टिकुलर? पहले दो लाइन. फ्रॉम अ 60 मीटर हाई टावर, the angle of depression of top and bottom of a house are alpha and beta respectively. उसके आगे ये है कि the height of the house is 60 sin beta minus alpha by x, then you have to find the value of x. जो टावर का हाइट दिया है वो 60 मीटर दिया है, और टावर जो है उसके टॉप और बॉटम पे अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है हाउस के. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, करेक्ट है. कौन है ये? वंश. वंश करेक्ट है.
बी फास्ट, 1 मिनट और दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लवकर सांगा जरा. वंश करेक्ट है, पहला आंसर वंश का है. वंश के बाद और कौन है देखते हैं. प्रणव कहाँ गए? अन्वेषा, अश्लेषा, मयूर, ऋषभ, हिमांशु. प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड. प्रणव सबको पछा रहा है, क्या बात है भाई. पढ़ाई शुरू कर दी है प्रणव ने. यस सर. अच्छा, ये पहले जो अपन करते थे वो इधर उधर साइट पे सर्च करके आंसर डाल देते थे, वो तो अब नहीं हो रहा ना. पहले बैच नंबर 2 में मैक्सिमम ये होता था. बैच 1 और बैच 2 मर्ज हो गए अभी. बच्चों ने खुद ही एक्सेप्ट किया था. है प्रणव, ऐसा तो नहीं हो रहा? नो सर. सर वो डिप्रेशन में बन रहा है ना एंगल. सर सॉल्यूशन भेजो क्या? हाँ देखिए, डिप्रेशन नहीं, विश्वास है तुम पे. डिप्रेशन सर और एलिवेशन बराबर ही हो जाते बेटा. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं. मयूर, दिस इज रॉन्ग वन. यू हैव टू चेक योर आंसर. अच्छा, ऋषभ बाहर चले गए थे. वंश और प्रणव करेक्ट हैं. मानसी करेक्ट है. हो गया था इसलिए. क्या बोले ऋषभ? सॉरी बोलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसलिए लेफ्ट हो गया था गलती से. ओके चलिए ठीक है. आंसर करो जल्दी से. यही क्वेश्चन है क्या? हाँ यही क्वेश्चन. अरे नहीं, क्वेश्चन तुमने लिखा ही नहीं क्या? अब भी आया जस्ट, वो मेरा पहला वाला भी छूट गया. ओके लिख लो क्वेश्चन. फ्रॉम ए 60 मीटर हाई टावर. सर आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी बोलो, मैं फिगर ही बनाता सीधा. Okay, from a 60 meter high tower, the angle of depression of top and bottom of a house are alpha and beta respectively. If the height of the house is this, the height of house है, then find the value of x. ये 4 ऑप्शन है. तेज बेटा चेक करो, रॉन्ग है ये. ठीक है ऋषभ, हो गया? हाँ सर हो गया. ओके. मैं सोचा था करीबन 6-7 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा, लेकिन वही. विवेक चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये. ओके, आयुष नाकाड़े करेक्ट है. आयुष भी एकदम जोर लगा रहा है भाई. आयुष नाकाड़े करेक्ट. सर वो टॉप पे अल्फा और बेस पे हाँ बीटा कर बॉटम रहा पे, है. हाँ बीटा बना रहा है. अन्वेषा, अश्लेषा कुठे गेली? लवकर सांगा आन्सर. चलिए अब ना आते आंसर, अब मैं बता देता हूँ. ओके, अश्लेषा करेक्ट है. मयूर करेक्ट है. क्या बात है, दूसरी बार में आंसर करेक्ट कर रहे हो मयूर. सर आंसर सेंड किया.
विवेक करेक्ट है, तेज करेक्ट है, अर्जुन पाली चेक करो बेटा। ये बनेगा डायग्राम। ये हाइट आपको दे रखी है, आपको एक्स बताना है बस, मतलब हाइट निकाल लो, डायरेक्टली इसी टर्म में आती है हाइट। tan बीटा 60/d हो जाएगा। और फिर tan अल्फा निकाल के d एलिमिनेट कर दीजिए। डायग्राम बना दिया, अब देखें किसका आता है करेक्ट, नहीं तो फिर मैं ही सॉल्व करूं उसको। टीवी बंद कर रहे। हेलो, ठीक है अरमान, अभी करेक्ट है। चलिए आप कर लेंगे कि मैं छोड़ दूं इसको, अगला क्वेश्चन दिया जाए। सर अगला बता दिया क्वेश्चन दीजिए। छोड़ दीजिए ये ओके वाला। खुशी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिएगा आप। आंसर बताऊं या आंसर भी रहने दूं? सर रहने दीजिए, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, फिर आप बताइएगा सही है या नहीं। चलो ठीक है। तो आयुष ने लास्ट आंसर किया है, आयुष करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे नेक्स्ट। An aeroplane flying horizontally, an aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground, horizontally 1 kilometer above the ground, is observed at an elevation of 60 degree, is observed at an elevation of 60 degree, and after 10 seconds the elevation observed to be 30 degree। 10 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। फाइंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। सर आफ्टर कितने सेकंड? क्या बोले बेटा? सर आफ्टर 10 के बाद सेकंड
After 10 seconds, the angle of elevation is observed 30 degrees. Find the speed of uniform speed of the plane in किलोमीटर पर आवर. 1 किलोमीटर ऊंचाई पे उड़ रहा सर है. एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना. ठीक है, लिखें क्वेश्चन. An aeroplane flying horizontally. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground. One kilometer above the ground, and angle of elevation observed 60 degree. Angle of elevation observed to be 60 degree. After 10 seconds, angle of elevation becomes 30 degree. Then find the uniform speed of the plane in kilometer per hour. अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना. सर प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, नेटवर्क इशू था. ओके. लिखिए. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground. ऋषभ बोधे करेक्ट है. मयूर चेक करो. ऑप्शन दिए मयूर मैंने. किलोमीटर पर आवर में बताना है आपको. हॉरिजॉन्टली 1 kilometer above the ground. The angle of elevation is observed to be 60 degree. प्रणव करेक्ट है. The angle of अश्लेषा करेक्ट है. The angle of elevation observed to be 60 degree. After 10 seconds, आयुष चेक करो. आयुष पादवेकर. After 10 seconds, angle of elevation becomes 30 degree. Find the uniform speed of the plane in kilometer per hour. तो प्लेन का स्पीड आपने बताना है किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मानसी हो गया. यस. ओके. तो ऋषभ बोधे करेक्ट है. पहला आंसर ऋषभ बोधे का. उसके बाद प्रणव करेक्ट है. उसके बाद अश्लेषा करेक्ट है. 3 बच्चों ने सही जवाब दिया. तेज प्रताप चेक करो. इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
विवेक चेक करो, रॉन्ग है। वंश बाघ करेक्ट है। यहाँ पर उड़ रहा है आपका हवाई जहाज। वन किलोमीटर दिया है ये हाइट। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर 10 सेकेंड this angle of elevation becomes 30 degree. So you have to find the uniform speed of the plane. विवेक करेक्ट है। आयुष नकाड़े चेक करिए और अन्वेषा री एंटर कर दें। हिमांशु चेक करो बेटा, रॉन्ग है। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट, वेरी गुड संस्कृति। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। तुम्हारा नेटवर्क वीक होगा। आंचल तुमको आवाज, मेरी आवाज बढ़िया आ रही है? यस सर। ओके, आंचल मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अब तो आएगी। बीच बीच में कनेक्शन कटता है जी। सर कटता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, अर्जुन पाली चेक करो। चलिए, आई होप आप बना लेंगे। बस आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड्स में। वंस यू गेट दिस डिस्टेंस, तो जो वेलोसिटी स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। टाइम आपको दे रखा है, तो यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस कि 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और उससे यू हैव टू कैलकुलेट। नहीं अरमान, मैं ऑप्शन दिया अरमान, उसमें से मैच कराओ, तुम कुछ अलग ही निकालो। ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। 4 ऑप्शन क्वेश्चन के ऊपर लिखे हैं, डायग्राम के जस्ट ऊपर बने हुए हैं। हिमांशु करेक्ट है। आपने बस ये कैलकुलेट करना है कि 10 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। वंस यू कैलकुलेट द डिस्टेंस देन यू गेट द स्पीड। बस यहाँ पे सेकंड में दिया, आपको बस स्पीड ध्यान में रखना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। आयुष चेक करो बेटा, रॉन्ग है। ओके, तो आप इसको भी ट्राई करिए। आंसर मैं बता देता हूँ, और फिर यदि नहीं आएगा तो सॉल्यूशन अपन डिस्कस कर लेंगे। सर किलोमीटर पर आवर में निकलना है क्या? यस, लिखा तो है क्वेश्चन में। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर पर आवर। अरमान चेक करो, रॉन्ग है। तो द करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, 240√3 किलोमीटर पर आवर आता है स्पीड। और नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। डायग्राम मैंने बता दिया, अब कुछ भी दम नहीं बची क्वेश्चन में, जितनी भी हवा थी सारी हमने निकाल दी है। बस आपने क्या करना है कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो डिस्टेंस पर आप निकाल लो, और डिस्टेंस अपॉन टाइम से वी गेट दी स्पीड।
और फिर वो स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देना। डिस्टेंस तो आपको किलोमीटर में ही आएगी, लेकिन टाइम सेकंड में दिया है, उसको आपने आवर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो कैलकुलेट करिए। करेक्ट ऑप्शन इज 240√3। क्वेश्चन पूरा लगभग सॉल्व है, बस आपने अपनी वैल्यूज भर डालनी है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, एट अ डिस्टेंस 2h, h स्मॉल है, एट अ डिस्टेंस 2h, h is small h. Fourth question, at a distance 2h from the foot of tower, from the foot of tower of height h meter, the tower and a pole हाँ ऋषभ वही था, सेकेंड ऑप्शन। The tower and a pole at the top of tower subtends equal angle. The tower and pole at the top of the tower subtend equal angles. What would be the height of pole? तो पोल का हाइट क्या होगा? स्टार्टिंग What से repeat कीजिए, अटक के आ would रही be है। the height of the pole? हाँ, स्टार्टिंग से सुन लो। At a distance 2h, h small है, at a distance of 2h from the foot of tower, from the foot of tower of height h, वही h है, small h. For height small h, the tower and a pole at the top of tower subtends equal angle. What would be the possible height of the pole? तो पोल की पॉसिबल हाइट क्या ले सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ही लिख देता हूँ। h/3, 2h/3, 5h/3 और 3h/2। पोल का हाइट कितना होगा? बोलो। सर द टॉप ऑफ टावर सस्टेन्स इक्वल एंगल के बाद क्या है? At the top of tower subtend equal angle, then what are the possible height of the pole? तो पोल का पॉसिबल हाइट क्या होगा? ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। अभी एक टावर है जिसका हाइट h है, उससे 2h डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे टावर और पोल इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो पोल की आपको हाइट बतानी है, तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ओके, करेक्ट है ऋषभ बुदे, वंशवाग करेक्ट है।
वैसे तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में लिखा दिया था कि कम से कम 4 क्वेश्चन हो जाए एटलीस्ट आज। मैं तो 6-7 क्वेश्चन कराने के मूड में था आज, लेकिन चलो कोई ना, कल कर लेंगे अपन। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 1, 2 सभी लोग सॉल्व कर लें, चारों के चारों क्वेश्चन। और फिर भी यदि कोई नहीं आएगा तो उसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तेज बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग सर? वन। हाँ बोलो। सर आज का सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़िए ना। सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें क्या डाउट है? नहीं सर, वो मतलब मेरा रॉन्ग आया था ना, इसलिए पूछा। अ वर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स वाला। वर्टिकल, मैं देख लेता हूँ। 1/3 ऑफ द उसकी हाइट। Okay, a vertical pole consists of 2 parts. The lower part is 1/3 of the whole. The lower part है वो पूरे पार्ट का 1/3 है. At a point in the horizontal plane, through the base of the pole and distance 20 meters from it. एक पॉइंट है जो कि इस पोल के फुट से 20 मीटर डिस्टेंस पे है. The upper part subtend an angle whose tangent is 1/2. The upper part subtend an angle whose tangent is 1/2. What are the possible height of the pole? ठीक है? हाँ सर। ओके चलिए, तो आप सभी ये क्वेश्चन ट्राई करें। मिलेंगे कल इन्हीं क्वेश्चन के साथ। कुछ सर कॉम्पिटिटिव में जो है, हाँ बोलो बेटा। आंसर भेजा है, एक बार चेक करिए। आयुष बेटा चेक करो। हिमांशु करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करो, हिमांशु करेक्ट, आयुष चेक करो, अश्लेषा करेक्ट है। सेजल बेटा चेक करो, रॉन्ग है। संस्कृति इंग्ले करेक्ट है। ओके चलिए, ये अच्छी बात है, आप लोग अभी तक लगे हैं। ओके तो ट्राई कर लें, मैं इसका आंसर अब बता रहा हूँ। विवेक करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, और अब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विच इज 5h/3। और चारों सॉल्यूशन आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, मैं देख लूंगा कि हाउ टू सॉल्व, आपने किस तरीके से उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट।